अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यहाँ भगवान हरि कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि, जिस तत्व का वर्णन पिछले श्लोक में हमने किया उसे अविनाशी तुम समझो। येन सर्व इदम ततम, जिसके द्वारा पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। आत्मा यद्यपि शरीर के हृदय में स्थित है, लेकिन उसके द्वारा प्रभाव नख से लेकर शिखा तक पूरे शरीर में होता है। जैसे मान लो बिजली की तार जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा हो, पैर के अगर निचले भाग में भी वो स्पर्श कर जाए तो उसका असर पूरे शरीर में होता है। वैसे जैसे आत्मा हृदय के एक कोश में है, लेकिन उपनिषदों में बताया गया है कि किसी बगीचे में हम प्रवेश करें और उस बगीचे में बहुत सुगंधित पुष्प है या फूल है, तो उस एक पुष्प के कारण पूरा बगीचा सुवासित हो जाता है। विनाशम अव्यय अस्य अस्य, उस आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका अनुवाद आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हो। जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो सत्य तत्व वही है जो तीनों कालों में विद्यमान हो। ये अविनाशी तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक अणुआत्मा और एक विभु आत्मा। अणुआत्मा असंख्य है, जितने शरीर हैं उतने ही शरीरी है। हर देह में एक देही है। इन शरीरी और देही को ही आत्मा कहते हैं। इस देही आत्मा से अलग एक विभु आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे हरि कहा जाता है। तो भगवान आगे कहते हैं 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयास्य अर्जुन तिष्ठति। तो आत्मा के साथ साथ भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विराजमान है, जिनके होने से हमें स्मृति होती है, ज्ञान होता है, विस्मृति होती है। तो आत्मा अणु है, शुद्ध है और भगवान विभु है। परमात्मा सर्वनियंता है। यह कोई नहीं कह सकता कि मैं सर्वनियंता हूँ, मेरी इच्छा से सब कुछ चल रहा है। आत्मा एक शरीर में एक ही होती है। जैसे आपके शरीर में पीड़ा हो रही हो तो उसे आप जानते हो, और मेरे शरीर में अगर कहीं पीड़ा हो रही है तो उसको मैं जानता हूँ, उसके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन एक है जो सभी के शरीरों में क्या घटित हो रहा है वो सब जानते हैं। वो कौन है? वो है भगवान। आत्मा इस शरीर में 5 प्रकार की वायु में तैर रही है, फ्लो करती है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार की वायु है। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ब्रह्म सूत्र में लिखा है, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जैसे हरि चंदन की एक बूंद किसी के शरीर में अगर स्पर्श भी कर जाए तो पूरे शरीर में शीतलता की अनुभूति होने लगती है। उसी प्रकार आत्मा यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म है, किसी भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। इसलिए कई लोग कहते हैं आत्मा है ही नहीं, जब दिखाई नहीं देती तो उसका क्या अस्तित्व। पर नहीं, भगवान कहते हैं आत्मा है और उसका अस्तित्व भी है। इसको भगवान ने कई तरह की युक्तियों के द्वारा समझाया है। यद्यपि आत्मा सूक्ष्म है पर उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए और सब लोग कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? आत्मा चली गई। शरीर तो आपके सामने ही पड़ा है, तो फिर कौन गया? इसका मतलब उसमें से आत्मा निकल गई। जैसे हम आम बोलचाल में भी कहते हैं मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर। तो यदि ये हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, तो मैं कौन हूँ? ये जो मैं है वही आत्मा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता आनंद का सागर है। जिसने भगवद गीता अपने जीवन में नहीं पढ़ी तो उसने समझो कुछ नहीं किया। भगवद गीता को जरूर पढ़ें और उसको समझें, उसकी क्लासेस जरूर लगाएं। अगर आपको मेरी भगवद गीता का पाठ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़